everyone, so this is the second lecture of chapter 2 basic terms, and in this lecture we'll discuss about the assets, the term assets, that what do you mean by the assets and the classification of the assets. So let's just listen it carefully. So let's just start with the first term, that is the asset. So it refers to the property owned by an entity or the business. In other words, anything which will be enable the firm to get the economic benefit in the future is termed to be an asset. अब एसेट क्या है? कोई भी प्रॉपर्टी जो कि एक बिजनेस के पास है उसे हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं. जैसे कि अब हमारे पास लैपटॉप है तो वो हमारी क्या है? एसेट है. अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है वो हमारी एसेट है. फार्मर के पास अगर उसका ट्रैक्टर है तो वो फार्मर के लिए उसकी क्या है? एसेट है. तो मतलब कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसा थिंग्स जो कि एक क्या है, एक इंसान को क्या कर रही हैं, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट देंगी इन फ्यूचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट बोलते हैं. इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल बी अनेबल द फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर. जब फ्यूचर में आपको कोई इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा होगा उस चीज़ को यूज़ करके, तो आप उसे क्या बोलेंगे? एसेट्स बोलेंगे. जैसे कि कोई लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एक फर्म के लिए उसकी एसेट्स हैं. So classification of assets is further divided into the two parts. The first one is the non-current assets and the second one is the current assets. तो non-current assets क्या होती हैं? It refer to the assets which are held by the enterprises not with the purpose of the resale but held either as the investment or to facilitate the business operations. मतलब non-current assets एक ऐसी asset है जिसको एक बिजनेसमैन और एक एंटरप्राइजेस क्या करता है? अपने पास रखता है, अपने पास खुद के पास रखता है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल. रीसेल के पर्पस से नहीं, सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पस से. और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन, और बिजनेस ऑपरेशंस करने के लिए वो क्या करते हैं? अपने पास कुछ एसेट्स को रखते हैं. जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हो गई, मतलब ऐसी एसेट्स जिसको आप अपने रीसेल के पर्पस से नहीं मतलब अपने पास रख रहे हैं, रीसेल नहीं करना है आपको. आपको क्या करनी है? उसके अंदर कुछ पैसा आपने इन्वेस्ट किया, जैसे कि बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गई, तो ये सारी क्या है? आपकी नॉन करंट एसेट्स हैं. नॉन करंट एसेट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. द फर्स्ट वन इज द टेंजिबल एसेट्स. टेंजिबल एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं? दीज आर द एसेट्स विच आर possesses the physical existence and can be touched, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो फिजिकली एग्जिस्ट है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, जिसको हम देख सकते हैं और जिसको हम छू सकते हैं, वो सारी की सारी एसेट्स क्या होती हैं? टेंजिबल एसेट्स होती हैं. अब इंटेंजिबल एसेट्स के कौन सी एसेट्स होती हैं? दीज आर द एसेट्स विच कैन नॉट पोजेस the physical existence, which cannot possess the physical existence and cannot be touched, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते. जैसे कि गुडविल. गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. फर्म की रेपुटेशन, फर्म की जो बिजनेस ने जो अपना मतलब कि रेपुटेशन कमाई है, उस रेपुटेशन के बदले में वो क्या करते हैं? कुछ पैसा चार्ज करते हैं. मान लो कि अगर आपने अपनी फर्म को बेचना है तो आप उसके अंदर कुछ पैसा, कुछ अमाउंट ऐड करके रखते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. कि भाई मैंने इतने साल तक इस बिज़नेस को, मतलब कि बिज़नेस को इतने साल तक मैंने संभाला, इतने साल तक मैंने इसकी रेपुटेशन को इंक्रीज़ किया, तो मुझे इसका कुछ पैसा मिलना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं. तो गुडविल इज़ द इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म, जिसको हम ना तो छू सकते हैं और ना ही हम देख सकते हैं. बट लेकिन उसका क्या करते हैं? जब भी हम अपनी फर्म को रीसेल करते हैं, फर्म को सेल करते हैं किसी को, तो हम क्या करते हैं? कुछ पैसा चार्ज करते हैं एज अ गुडविल. तो गुडविल हमारी क्या है? इंटेंजिबल एसेट है, जिसको हम देख और छू तो नहीं सकते, लेकिन उसकी अमाउंट हम क्या करते हैं? चार्ज करते हैं जब हम अपनी बिजनेस को, अपनी फर्म को सेल करते हैं. जो आपका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है दैट इज द करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स क्या होती हैं? दीज आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू द कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. मतलब कि ये ऐसी एसेट्स हैं जो कि बिजनेस के अंदर हम क्या करते हैं? अपने पास रखते हैं विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू द कैश, जिसको हम कैश के अंदर कन्वर्ट करने के लिए अपने पास, अपने बिजनेस के अंदर रखते हैं विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय के अंदर अंदर.
कुछ समय के अंदर अंदर आप क्या करते हैं, कुछ ऐसी एसेट्स को सेल कर देते हैं जिससे कि आपको कैश मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि आपकी डेटर्स हो गए, और ये आपके क्या है, ये आपके करंट एसेट्स हैं। कैश हो गया, आपका बैंक बैलेंस हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें आपकी करंट एसेट्स हैं। अब ये जो कैश और बैंक बैलेंस जो है, ये आपका क्या है, लिक्विड एसेट है। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बट एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं फॉर दी जर्नल नॉलेज। तो लिक्विड एसेट क्या है, लिक्विड एसेट्स ऐसी एसेट्स होती हैं जिसको हम तुरंत ऑन द स्पॉट, जिसको हम क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं कैश के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विड एसेट्स। अब करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स के अंदर क्या फ़र्क है, करंट एसेट्स को हम विद इन 1 मंथ या विद इन 1 मंथ और विद इन 30 डेज इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट करते हैं इन दी कैश। बट लिक्विड एसेट्स क्या है, लिक्विड एसेट्स को हम 1 दिन में 2 दिन में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कैश के अंदर। तो वो हमारी लिक्विड एसेट्स होती हैं जिसको हम तुरंत ऑन द स्पॉट, जिसको हम क्या कर लेते हैं, कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स कौन सी एसेट्स होती हैं, दीज आर दोज एसेट्स विच आर नीदर बी टेंजिबल और नोर इंटेंजिबल। ना तो ये टेंजिबल होती है, ना ही इंटेंजिबल होती हैं। फिर ये कौन सी एसेट्स होती हैं, दे आर द लॉसेस। ये एक्चुअली क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, नोट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे इंकर्ड। ये उस ईयर में नहीं लिखे जाते जिस ईयर में ये इंकर होते हैं, जिस ईयर में ये मतलब ये ऐसे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, ये उस ईयर में नहीं लिखे जाते, बट उनको मोर देन 1 ईयर हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करके रखते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, आपने अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट की और उस एडवर्टीजमेंट के खर्चे को आपने बांट दिया कुछ सालों के अंदर। मतलब कि मान लो अगर आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो 3 या 4 साल तक आप उसे क्या करेंगे, यूज़ करेंगे उस एडवर्टीजमेंट को, तो आप क्या कर देते हैं, उसके खर्चे को भी क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं इन दी 3 और 4 ईयर्स। तो ये आपका क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर है, विच इज़ योर फिक्टिशियस एसेट, जो कि आपकी एक्चुअली एसेट्स तो नहीं है, वो आपकी टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स तो नहीं है, लेकिन वो आपका क्या है, ये एक ऐसा लॉस है जिसको आपने क्या किया है, राइट ऑफ किया है इन द डिफरेंट ईयर्स। दैट्स इट।